स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के क्या फ़ायदे हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। नोबल गैसेस को अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप 18 जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के तहत ग्रुप 18 जो है ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं ओल्ड पीरियोडिक टेबल के तहत 8A जो ग्रुप है, 8A जो ग्रुप है, 8A, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक है जी। इनके क्या यूजेस हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? हीलियम है, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान और फिर रेडान, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये आ जाते हैं जी, ये एलिमेंट्स। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। हीलियम को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं, He जो सिंबल है ये हीलियम की है। इसी तरह नियान है, और आर्गान को हम Ar से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिप्टॉन को जो है हम Kr से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जीनान को Xe से और रेडान को Rn से। तो ये इनकी जो है वो सिंबल्स, हम पीरियोडिक टेबल में हम इनको देखते हैं कि ये इनकी सिंबल्स हैं। इनके यूजेस क्या हैं, इनके यूजेस पे आज हम बात करते हैं। नंबर हम बात करेंगे हीलियम की। तो हीलियम को हम यूज करते हैं जी वेदर बैलून्स में, WEATHER, वेदर बैलून्स जो होते हैं उसमें हम इनको यूज करते हैं, वेदर बैलून्स। इसके अलावा हम हीलियम को यूज करते हैं वेल्डिंग में, वेल्डिंग पर्पस के लिए हम हीलियम को यूज करते हैं। और उसके अलावा जी ट्रैफिक लाइट्स के लिए हम जो है हीलियम को यूज करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक ट्रैफिक लाइट्स, TRAFFIC, ट्रैफिक लाइट जो हैं उनके लिए भी हम हीलियम यूज करते हैं, उनमें जो है हम हीलियम यूज करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स कौन सी होती हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि ये जो हैं ये ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है जी। ये जो आपको नजर आ रहा है येलो, ग्रीन और रेड, ये जो सिग्नल्स हैं ये क्या होती हैं? ये ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, इनमें हम हीलियम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हीलियम की के यूजेस हैं या हीलियम की एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हीलियम का जो मिक्सचर है, बल्कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है, हीलियम एंड ऑक्सीजन O2, इनका जो मिक्सचर है जिसमें हीलियम 80% होगा और ऑक्सीजन जो है वो 20% होगा। ये जो मिक्सचर होता है इसको यूज करते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं वो यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए। सी डाइवर इसको किसके लिए यूज करते हैं? ब्रीथिंग के लिए, BREATHING, ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। और कौन जी? सी डाइवर्स, सी डाइवर्स, ठीक है। चूंकि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अगर नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन जो है वो नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी नशे की सी सूरत हाल हो जाती है किसी भी पेशेंट में, जिसकी वजह से सिकनेस हो जाती है और उसमें जो एक्टिवनेस होती है वो नहीं रहती। तो हीलियम चूंकि अनरिएक्टिव होती है, ये ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती, नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है, तो इसलिए हीलियम जो है वो यूज करते हैं ब्रीथिंग के पर्पज के लिए। और कौन जी? सी डाइवर्स, जो समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो जो है यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत गहरे समुद्र में जाना होता है और लॉन्ग टाइम के लिए वो जो है वो समुद्र में रहते हैं, तो इसलिए वो क्या यूज करते हैं? 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन का जो है मिक्सचर यूज करते हैं। इसी तरह से हीलियम के और क्या यूजेस हैं कि हीलियम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं कूलिंग पर्पज के लिए, कूलिंग मीडियम के लिए, एज अ कूलिंग मीडियम के तौर पे हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है जी। जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में जहाँ पे एटम बम बनाया जाता है, ठीक है जी, न्यूक्लियर वार हेड्स बनाए जाते हैं जहाँ पे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें एज अ कूलिंग मीडियम के तौर पे हम यूज करते हैं किसको? हीलियम को। हीलियम को हम क्या करते हैं? हीलियम इज यूज्ड एज अ कूलिंग 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 मीडियम, ठंडा करने के लिए कूलिंग मीडियम। इसी तरह से हम अगर बात करें नियान की, अगर हम बात करें तो नियान को हम यूज करते हैं जी एडवर्टाइजमेंट साइन में, हम नियान को यूज करते हैं, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नियान। नियान को हम कहाँ जी यूज करते हैं? एडवर्टाइजमेंट जो साइन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट साइन के लिए
जो इश्तिहार देते हैं हम, इश्तिहारी जो साइन होते हैं, इश्तिहार के जो साइंस होते हैं SIGNS, उनको बनाने के लिए हम नियान को यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम टीवी ट्यूब्स बनाने के लिए टेलीविजन ट्यूब्स, TUBES, टेलीविजन जो ट्यूब्स होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि टेलीविजन ट्यूब्स किस तरह से होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, टेलीविजन ट्यूब्स हैं, ट्यूब है टेलीविजन ट्यूब। तो इसको बनाने के लिए, ये जो ट्यूब है इसको बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, नियान को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नियान और हीलियम को हम और कहाँ यूज़ करते हैं, इस पे भी हम अभी बात करते हैं, मगर अभी हम बात करेंगे आर्गान की। ठीक है जी, आर्गान के क्या यूज हैं। तो आर्गान को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। AR जो है ये सिंबल है आर्गान की। आर्गान को हम यूज करते हैं जी इलेक्ट्रिक लाइट, जो बल्ब्स होते हैं वो बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स में हम इसको यूज करते हैं, बल्ब्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक लाइट जो बल्ब्स होते हैं इसमें हम आर्गान को यूज करते हैं। चूंकि आर्गान जो है ये क्या है, इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, तो ये बल्ब में जो फिलामेंट होता है, बल्ब्स के अंदर जो फिलामेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन को रोकता है, फिलामेंट। ठीक है, जिसकी वजह से कोई बल्ब जो है वो रोशन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन को रोकता है, उसमें से जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको रोकता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करता है आर्गान। तो हम बल्ब के अंदर जो उसकी जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो फजा है, उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अनरिएक्टिव बनाने के लिए हम आर्गान जो है वो बल्ब में यूज करते हैं। इसके अलावा और क्या यूजेस हैं जी, उसके अलावा हम बात करते हैं कि जीनान को हम यूज करते हैं किस पर्पज के लिए, XE, जीनान को XE से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम यूज करते हैं बैक्टीरिसाइडल लैंप्स में यूज करते हैं। बैक्टीरिसाइडल लैंप्स क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल CIDAL, बैक्टीरिसाइडल लैंप्स LAMPS। ये क्या होता है बैक्टीरिसाइडल लैंप्स के, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए जो लैंप्स हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरिसाइडल लैंप्स। और इसको बनाने के लिए हम जीनान यूज करते हैं, इसमें हम जीनान यूज करते हैं। बैक्टीरिसाइडल लैंप्स से UV रेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं। तो वो किस तरह से होता है, बैक्टीरिसाइडल लैंप्स होता किस तरह का है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिसाइडल लैंप इस तरह का होता है, इसमें से कोई रेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं, और इसमें हम जीनान जो है वो यूज करते हैं। इसी तरह से रेडान जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसको हम RN से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस पर्पज के लिए यूज होता है, ये चूंकि रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेज खारिज होती हैं, तो ये रेडियो थेरापी के लिए यूज होता है, रेडियो थेरापी, THERAPY, रेडियो थेरापी। और किसकी रेडियो थेरापी, फॉर कैंसर पेशेंट। कैंसर में जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें जो कैंसर के सेल हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम रेडियो थेरापी यूज करते हैं। और इसमें इसके लिए, इस पर्पज के लिए हम रेडान यूज करते हैं। ठीक है, और रेडान चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए इसमें से रेज खारिज होती हैं। इसके अलावा हम रेडान को यूज करते हैं अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के लिए, अर्थक्वेक किसे कहते हैं, ये जो जलजला होता है। ठीक है जी, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं कि हम जो वार्निंग जारी करते हैं या जो प्रिडिक्ट करते हैं कि जलजला होने वाला है। ठीक है जी, तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम रेडान भी यूज करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ यूजेस थे जी हाँ, जो कि आज हमने डिस्कस किए। इसी तरह क्रिप्टॉन जो है, जिसको हम KR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इसको यूज करते हैं, डिवाइसेस में। तो इस तरह से आज हमने कुछ यूजेस देखे नोबल गैसेस के, नोबल गैसेस के डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं।